बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने क्या खूब पत्ता खेला है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को साथ मिलाया है और अभी नामजदगी हुई है और चौधरी परवेज़ इलाही ने भी हर तरफ शॉट खेलना शुरू कर दिए हैं, हर एक से राबते शुरू कर दिए हैं, बड़े बड़े ऐलानात हो रहे हैं, बड़ी बड़ी मुलाकातें हो रही हैं। पहली चीज़ तो यह कि उन्होंने कहा है कि तरीन ग्रुप भी मान गया है और उन्होंने ये बात टेलीविजन पर आकर कही है और ये बात उसी वक्त जाहिर हो गई थी क्योंकि जो ही परवेज़ इलाही साहब की नामजदगी हुई, इमरान खान साहब ने बुलाकर उनको नामजद किया कि जी आप वज़ीर आला होंगे। तो उसके बाद ओन चौधरी जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतहरिक हैं जहांगीर तरीन ग्रुप में, क्योंकि जहांगीर खान तरीन साहब तो यहाँ है नहीं और ओन चौधरी खुद कहते हैं कि जी फैसला जो है जहांगीर तरीन ग्रुप का फाइनल फैसला वो जहांगीर तरीन ने करना है। तो ओन चौधरी अगर फ़ोन कर रहे हैं और मुबारकबाद दे रहे हैं परवेज़ इलाही को खुद, तो इसका मतलब है जहांगीर तरीन की इजाज़त से दे रहे हैं कि उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। तो परवेज़ इलाही साहब को खुद फ़ोन किया जहांगीर तरीन ग्रुप के ओन चौधरी ने कि जी आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो और आपको वज़ीर आला नामज़द किया गया है, हम ज़ाहिर है खुश हैं इस बात पर। और उसके बाद फिर ज़ाहिर बात हुई कि जनाब आप भी साथ आ रहे हैं वोट वगैरह की, उन्होंने कहा जी जहांगीर तरीन साहब इसको अनाउंस करेंगे, तो मामला तय हो गए हैं। लेकिन बात यह है कि ये सिर्फ परवेज़ इलाही साहब के लिए नहीं है, इमरान खान साहब की जो परवेज़ इलाही साहब के साथ डील हुई है वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में भी है। सिर्फ ये नहीं कि वज़ीर आला पंजाब बनकर परवेज़ इलाही ने बैठ जाना है, नहीं नहीं, अभी तो मामला और हैं। अभी नामजदगी हुई है, अभी पहले तहरीक अदम इत्माद का मामला जो इमरान खान साहब के खिलाफ है उसको निमटना है और फिर वज़ीर आला बन सकेंगे परवेज़ इलाही साहब। इन्होंने सारे बंदे इकट्ठे करके देने हैं, तो अब उन्होंने परवेज़ इलाही की भी दौड़ लगा दी है। MQM, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जितने भी और लोग हैं उनके साथ होना, यानी यहां तक बात हो रही है कि कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं 7 उम्मीदवार वो भी परवेज़ इलाही साहब ना तोड़ लें। फिर यह बात भी हो रही है कि नून लीग के तकरीबन शायद कोई 17 लोग हैं जो परवेज़ इलाही के साथ आएंगे, 15 या 17 लोग हैं, कुछ लोग तो इमरान खान से बराह रास्त मिल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी हो रही हैं। और एक और बड़ी दिलचस्प बात, क्योंकि अब सबसे परवेज़ इलाही से मुलाकातें कर रहे हैं, अभी से उन्होंने काम शुरू कर दिया है और उनको पता है कि सियासत में अब ज़ाहिर है जब इस तरह की सियासत हो रही है जोड़ तोड़ की, तो इमरान खान साहब भी कहते हैं अच्छा उनकी पिच पर आना है, पुरानी पिच पर आकर खेलना है, जो आप पुराने पाकिस्तान की और जिस तरह करते थे जी उसको ये दे दो, वजारतों की तकसीम, ये काम वो काम, तो फिर जनाब परवेज़ इलाही साहब की तर्ज पर चलेगा तो जनाब सबको कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। किसी को वजारतें देकर, किसी को मुशीर बनाकर, सबको पहले भी एडजस्ट किया हुआ था, अब ज़रा और तरह से कहानी होगी। तो वो चीज़ें अब शुरू हो गई हैं। और एक बड़ा अहम नुक्ता, एक अहम फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, एक हकीकत बता रहा हूं कि परवेज़ इलाही साहब जब स्पीकर पंजाब असेंबली बने थे तो हैरान कुन तौर पर इन्होंने जो वज़ीर आला बने उस्मान बुज़दार साहब, उनसे 17 वोट ज़्यादा हासिल किए थे, 17 वोट ज़्यादा हासिल किए थे बतौर स्पीकर। तो लिहाजा ये और भी गेमें कर लेते हैं। तो परवेज़ इलाही साहब ने तो आते ही जनाब कमाल कर दिया। पहले तो उनको खुशखबरी ये सुना दी कि ज़ाहिर है कि जी तरीन ग्रुप साथ आ गया, ओन चौधरी तो मुबारकबाद दे रहे हैं। फिर उसके बाद जो इन्होंने इंटरव्यू दिया है और वो भी जियो न्यूज़ को, हामिद मीर को, हर सवाल का जवाब दिया, जी किसका फ़ोन आया, क्यों गए, सारा कुछ हुआ। क्योंकि अब बहुत से लोग इस पर परेशान हैं कि क्या हो गया, गेम तो बनाई हुई थी, क्योंकि जरदारी साहब कह रहे हैं कि अजीब लोग हैं, शाम को हमें मुबारकबाद दे देते हैं, सुबह जाकर कहीं और मिल लेते हैं, तो अब गिले शिकवे तो किए जा रहे हैं। और ये तो सियासत में होता है, अगर काफ लीग या परवेज़ इलाही साहब उस तरफ चले जाते, पोजीशन की तरफ चले जाते, तो जाहिर है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से भी गिले शिकवे होने थे, जी इत्तेहादी हमारे रहे, इतना अरसा साथ रहे और अब मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दिया और ये सारा कुछ, तो ये तो होता है। तो अब जनाब नाराज़गियाँ बन रही हैं नून लीग की तरफ से, लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने किया है कि अब वो आ गए हैं तो वो राज खोल रहे हैं नून लीग के भी, उनको शर्मिंदा कर रहे हैं कि किस तरह पहले 3 दफ़ा वादे करके, कमिटमेंट्स करके शरीफ खानदान भाग चुका है 3 दफ़ा। तो अब उन पर एतबार कैसे करते? उन्होंने ज़रा तरीके से बात की, लेकिन उन्होंने तो ये साफ कह दिया। फिर वही बात जो मैं पिछली वीडियो में, कोई 1-2 वीडियो पहले मैंने आपको बताया था, मरियम नवाज साहबा का किरदार, किस तरह इमरान खान की जीत में मरियम नवाज ने किरदार अदा कर दिया है, वो भी जिक्र परवेज़ इलाही साहब ने इंटरव्यू में किया है कि पहले ज़ाहिरी तौर पर कहा कि जी कुछ लोग हैं जो अब मैटर करते हैं, वही जो चौधरी निसार साहब वाली बात ही याद आ जाती है कि बच्चों के सामने अब क्या करें, तो वो अब मरियम साहिबा करती हैं मैटर। उन्होंने बाकायदा कहा कि शहबाज शरीफ साहब का अपना रोल होगा, लेकिन वीटो पावर कहीं और है, नवाज शरीफ का उन्होंने कह दिया वो कुछ नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा जी कुछ लोग मैटर करते हैं, फिर आखिर उन्होंने नाम भी लिया मरियम नवाज साहिबा का कि वो हमसे कुछ कंफर्टेबल नहीं थी, तो इसलिए कोई बात बन नहीं रही थी। तो फिर उन्होंने कहा कि हमारी खुशकिस्मती, ये सुनिए ज़रा, ये जुमला सुनिए, उन्होंने कहा कि हमारी खुशकिस्मती है कि हमें चीज़ों का पता चल जाता है और इनकी बदकिस्मती है कि हमसे जो चीज़ें छुपाते हैं, यानी शरीफ खानदान, उसका हमें पता चल जाता है। तो इन्होंने हमें कुछ ही अरसे के लिए वजारत आला देनी थी। ये जो कह रहे हैं ना राना सनाउल्लाह के जी, हमने तो इनको वजारत आला का कह दिया था नामजदगी का,
तो ये तो चले गए। तो उस पर वो कह रहे हैं हमें पता लग गया था कि ड्रामा कर रहे हैं हमारे साथ, कुछ ही अरसे बाद इन्होंने वो सीढ़ी खींच लेनी है, तो हमें पता चल जाता है। नहीं, ये पहले ही ड्रामे कर रहे थे, अभी से ही मतलब घेर रहे थे चौधरी बरादरान को, किसी तरह से हमारे काबू आ जाए। फिर उन्होंने बताया कि जी किस तरह इमरान खान का फोन आया और सब। तो अब लग ये रहा है कि परवेज़ इलाही साहब भी अपनी दौड़ लगाएंगे। उन्होंने खुद कहा है कि जी मैं भरपूर तरीके से इमरान खान के साथ खड़ा हूंगा और तहरीक अदम इत्मीनाद को नाकाम बनाने के हवाले से भी पूरी स्ट्रेटजी हर तरह से साथ खड़ा हूंगा। तो इमरान खान साहब ने देखे ना किस तरह अब इत्तेहादियों को साथ जोड़ा है कि अब वो भी अपना जोर लगाएंगे और अब ज़ाहिर MQM पर ये भी अपनी सतह पर दबाव डालेंगे, क्योंकि आगे चलकर अगर पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब हैं तो एक मजबूत तौर पर नज़र तो आएंगे MQM के, जी हम भी अगर इत्तेहादी होते हैं तो बात ज़्यादा बेहतर तरीके से चल सकेगी। तो ये अब एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आ गया है इमरान खान साहब के पास कि उन्होंने इनके ऊपर टास्क डाल दिया कि जी बंदे पूरे करो, तभी आप वज़ीर आला बन सकते हैं। कि यहां पर तहरीक अदम इत्मीनाद नाकाम होगी तो वज़ीर आला हैं, तो उनको तब अपनी पड़ी हुई है, अपनी दौड़ भी वो लगा रहे हैं कि जनाब पहले उधर है तो मैंने वो नाकाम बनानी है नहीं। अब साथ ही जिन मुलाकातें हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था, पीपल्स पार्टी और नून लीग जो इतने अरसे बाद करीब आ गए, और जनाब क्या हो रहा है, अब असल लड़ाई तो उनके दरमियान आ जानी है। इमरान खान साहब तो अब पीछे, अब तो परवेज़ इलाही साहब टकराएंगे, अब तो काफ लीग होगी और नून लीग पीपल्स पार्टी, यानी अब यहां से फोन जा रहे होंगे। देखिए ना कितनी दिलचस्प सूरत हाल है। क्या परवेज़ इलाही साहब फोन कर रहे होंगे, मुलाकातें सब, मीटिंग्स, ये वो वादे वगैरह सब, वो किसको क्या किस तरह वजारत और ये, यानी इमरान खान साहब का अब वो जो मुसलसल एक सरदर्द था वो कम होके अब परवेज़ इलाही साहब ने सारी गेम बनानी है जिस तरह भी बनाए। अब देखिए उनके कुछ जुमला मिस ना कर जाऊं, क्योंकि सारे बड़े अहम है कि इस वक्त परवेज़ इलाही साहब कर क्या रहे हैं। अब इमरान खान साहब जो है ना वो रिलैक्स हो सकते हैं कुछ हद तक। अब स्पीकर पंजाब असम्बली और मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि जी जिनको ऑन बोर्ड होना चाहिए था वो शहबाज शरीफ से ऑन बोर्ड नहीं थे। इनका अपना एक स्टेटस है लेकिन वो अपने भाई के वीटो का रुख नहीं मोड़ सकते। मतलब बेबस है शहबाज शरीफ साहब, उनकी लगता है मरीम के आगे भी नहीं चलती। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते परवेज़ इलाही का कहना था कि शहबाज शरीफ 35 साल बाद हमारे घर तशरीफ लाए, वहां जो गुफ्तगू हुई इसके बाद हम दावत पर क्यों नहीं गए, क्योंकि शहबाज शरीफ की दावत पर नहीं गए थे, उसके बाद वो गिले शिकवे शुरू हो गए थे। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी हम इनके साथ बड़े मोहतात तरीके से चलते हैं, बड़े मोहतात, शरीफ खानदान के साथ इतना साथ रहा है कि हमें अब इनकी समझ आ गई तो हम बड़े मोहतात चलते हैं। उन्होंने नया आगाज़ किया तो सोचा कि एक और बड़ा वफ्त बनाकर फिर हम भेजते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी जिनको ऑनबोर्ड होना चाहिए था वो शहबाज शरीफ से ऑनबोर्ड नहीं थे, अब वो लोग मैटर करते हैं। मिसाल के तौर पर मरियम बीबी को पसंद नहीं था, वो ग्रुप महसूस करता था कि हम 7-10 सीटों वालों को क्यों सारा कुछ ही दे दें। मैंने आपको बताया था ना मरीम नवाज ने सारी गेम खराब की है। अच्छा, यही कहा जाता है मरीम नवाज साहब के बारे में, ये भी कहा जाता है कि जी मियां नवाज शरीफ को तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म से निकलवाने में भी मरीम साहबा का हाथ है, उनकी जो टीम थी और वो सारा कुछ जो करते रहे, और डॉन लीग्स में भी उनका हाथ है, ये सब बातें होती नहीं। काफ लीगी रहनुमा परवेज़ इलाही साहब ने यह भी कहा कि जी इनके साथ हमारी एक पूरी तारीख है, यानी शरीफ खानदान के साथ 3 दफ़ा हमारे साथ पहले ही ये हुआ था, हम इनके साथ बड़े ही मोहतात तरीके से चलते हैं। जरदारी ने कहा था कि वज़ीर आला नहीं बनाते तो वो पीछे हट जाते हैं, यानी जरदारी साहब पीछे हट जाएंगे। ये बात वो इंटरव्यूज़ में कई दफ़ा कर चुके हैं, मैं भी आपको इस बारे में बता चुका। नून लीग वाले हमें भी मुतमईन कर रहे थे और आसिफ जरदारी को भी उन्होंने नया आगाज़ किया तो सोचा कि और बड़ा वफ्द बनाकर भेजते हैं, और वो जानकर इनको कहें कि मियाँ साहब के भी ओके आ गया है और सारे मामला ठीक कर लिए हैं, कि मतलब जाकर उनको कहें कि भाई एक और बड़ा वफ्द बनाते हैं और जाकर कहेंगे जी मियाँ साहब ने भी ओके कर दिया, ठीक कह दिया, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर वो हुआ नहीं। परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि जी इनकी बदकिस्मती, यानी उनकी शरीफ खानदान की बदकिस्मती और हमारी खुशकिस्मती कि हमें चीज़ों का इल्म हो जाता है। हमें इतला मिली थी कि हमारा टाइम पीरियड वो 3 से 4 महीने का है, इससे ज़्यादा नहीं है, और ये तय है, कुछ भी हो जाएगा तो ये तय है जनाब। परवेज़ इलाही का कहना था कि जो शरीफ फैमिली के लोग मैटर करते हैं, शहबाज शरीफ का अपना एक स्टेटस है लेकिन वो अपने भाई के वीटो का रुख नहीं मोड़ सके। इनके बेटे सलमान, यानी शहबाज शरीफ साहब के बेटे सलमान की जानिब से खुसूसी मैसेज आया था। इन्होंने मज़ीद बताया कि तहरीक इंसाफ के साथ इसी दौरान संजीदा ऑफर चल रही थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद फ़ोन किया कि इंतज़ार कर रहा हूँ, आ जाएँ। फिर हम बनीगाला गए, आज फिर इमरान खान से मुलाकात की जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूँ आपका हमारी जमात में अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर आगे जनाब बड़ी दिलचस्प बात, वज़ीर आज़म को कहा कि MQM को गवर्नरशिप और वजारत बहरी मूड दें। परवेज़ इलाही ने कहा तो MQM से मुतालिक मामलात पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने बताया कि मैंने वज़ीर आज़म को कहा कि MQM को गवर्नरशिप और वजारत बहरी मूड दे दें। इन्होंने कहा कि हम ये कर रहे हैं। इमरान खान साहब जी पहली बात चल रही है। फिर बताया कि परवेज़ खटक से रब्ता हुआ, उन्होंने कहा कि उधर ही बैठा हुआ हूँ, MQM ऑन बोर्ड है, MQM के साथ मामला चल रहे हैं। तो परवेज़ इलाही साहब भी अपना वजन डालेंगे। अच्छा, फिर कहा है
इसी इंटरव्यू में परवेज़ इलाही साहब ने कि जहांगीर तरीन ग्रुप से मुतालिक परवेज़ इलाही का कहना था कि जहांगीर तरीन से कल फ़ोन पर मेरी बात हुई, मामला तय पा गए हैं। मुनीस इलाही लंदन गए तो जहांगीर तरीन के बेटे ने बात कराई, मुलाकात नहीं हुई। जहांगीर तरीन लेज़र थेरेपी करा रहे थे, इसलिए मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन इनके बंदे आ गए थे। इनका कहना था कि जहांगीर तरीन ग्रुप कल मुलाकात के लिए आ रहा है, आज भी आए हुए थे। मुसलसल अब जहांगीर तरीन ग्रुप से मुलाकातें हो रही हैं, मामला तय हो रहे हैं। तो इन्हें अलीम खान हो, वो चीना ग्रुप हो, जितने भी ग्रुप श्रुप सब अब जनाब ये जाने परवेज़ इलाही साहब, ठीक है, पीछे से ज़ाहिर है जो कमिटमेंट होगी साथ चल रही होगी। फिर सवाल के जवाब में काफिल गिरान का कहना था कि तारिक बशीर चीमा, ये बड़ा हम है, तारिक बशीर चीमा पहले मुशावरत में शामिल थे, बाद में इनको ये चीज़ पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि मैंने पीटीआई को वोट नहीं देना। अच्छा, वोट पीटीआई को नहीं देना, अच्छा ज़रूरत भी नहीं है इस वक्त पीटीआई को उनके वोट की, वो अपोजिशन के साथ जाकर वोट ना दें, सिर्फ ये है। मतलब अदम इत्मीनाद में 172 बंदे अपोजिशन ने पूरे करने हैं, इमरान खान ने नहीं, लिहाजा वो वोट डालने ना आए तो ये भी ठीक है, वरना एक कमिटमेंट भी वापस हो सकती है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए कि जी तारिक बशीर चीमा का अगर वोट डल गया तहरीक अदम इत्मीनाद में अपोजिशन के साथ, तहरीक अदम इत्मीनाद के हक में इमरान खान के खिलाफ वोट डल गया, तो फिर ये परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला नहीं होंगे। इस पर हम अगली वीडियोज़ में बात करेंगे। अच्छा, फिर तारिक बशीर चीमा साहब के हवाले से उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कहा कि मैंने पीटीआई को वोट नहीं देना, आपकी वजह से 3.5 साल गुजारा किया है, और वो अपनी बात पर कायम है तारिक बशीर चीमा। और फिर अब परवेज़ इलाही साहब को जनाब जब पेशकश हुई, उन्होंने कबूल की, तो साबिक सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा कि काफ लीग वाले रात 12 बजे मुबारकबाद देते हैं, सुबह कहीं और चले जाते हैं। तो जनाब ये तो फिर होता है, वो ज़रदारी साहब भी कहा करते थे, बात उनकी बात याद आती थी, ये कोई वादे वही तो कोई कुरान हदीस तौबा खुदा न खास्ता है नहीं, तौबा नौज़ुबिल्लाह, तो वो इस तरह की बात भी कर देते हैं। तो अब वो परेशान है कि उनके साथ कोई वादा इस तरह से वो कहने लगे, मुबारकबाद दी थी, कोई इस तरह की कमिटमेंट तो वो अब तक कह रहे हैं कि नहीं थी, वो चीज़ें नहीं आ सकी। और अंदर की खबर यह है, मैं बता चुका आपको कि असल गुस्सा ज़रदारी साहब को भी मरीम नवाज़ साहिबा पर ही है कि जी ये सारी डील काफ लीग से उन्होंने ख़राब करवाई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।